अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, मैं हूँ अहमद रज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शकूरी डिजिटल। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँच सके। दोस्तों, सब्ज़ रंग के चूगे पहने छोटे सर वाले बच्चे, जिनमें से बेशतर ज़हनी माजूर और गूंगे भी होते हैं, इनको शाहदौला के चूहे और ऐसी लड़कियों को शाहदौला की चूहियाँ कहा जाता है। इन चूहों को हज़रत शाहदौला दरियाई के मज़ार अक़दस से मंसूब किया जाता है। ये मज़ार गुजरात शहर में वाक़ई है। गुजरात शहर के एक तरफ दरियाए चनाब और दूसरी तरफ दरियाए झेलम है। इस शहर की तारीख बहुत कदीम है। इस खित्ते के बारे में कहा जाता है कि अव्वलीन इंसान यहाँ पर आबाद थे। गुजरात के शुमाल मशरिक़ के वाक़ा इलाका मौज़ा भड़ेला शरीफ में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे की कब्र मौजूद है। इनका नाम कनूत बताया जाता है, जबकि बाज़ रिवायत के मुताबिक ये कब्र हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की है। मौज़ा मोटा, मौज़ा छम्ब, मौज़ा वटाला, मौज़ा शेख चौकानी, मौज़ा पीड़ा और अवान शरीफ के इलाके में कदीम ज़माने के पैगम्बरों और बनी इसराइल के कई बुज़ुर्गों की कब्र मौजूद हैं। बपी की पहाड़ियों से अब भी हज़ारों बरस पुरानी तहजीबों के आसार मिलते रहते हैं। गुजरात के कदीम शहर के मशरकी दरवाज़े की तरफ हज़रत शाहदौला दरियाई का मज़ार अक़दस है। दरियाई इन्हें दरिया के किनारे रहने की मुनासबत से कहते हैं। शाहदौला मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के ज़माना में गुजरात आए। उस वक़्त गुजरात की आबादी सिर्फ चंद मोहल्लों पर मुश्तमिल थी। हज़रत शाहदौला की आमद के बाद इनके अक़ीदतमंदों की तादाद बढ़ती चली गई, जिससे यहाँ की आबादी भी बढ़ती चली गई। हज़रत शाहदौला दरियाई रहमतुल्लाह ताला न सिर्फ रूहानी पेशवा थे, बल्कि वो रफ़ाए आमा के भी बड़े दिल दादा थे। अगर इन्हें अपने ज़माने का एक मारूफ समाजी रहनुमा कहा जाए तो बेजाना होगा। मुग़ल बादशाह और गुजरात में इनके नुमाइंदे इनसे बड़ा क़ल्बी लगाव रखते थे और इनके कई तरह के वज़ाइफ मुकर्रर किए हुए थे। ये वज़ाइफ शाहदौला रफ़ाए आम के कामों पर खर्च कर देते थे। इन्होंने शहर में न सिर्फ नालियाँ तामीर करवाईं, बल्कि अहम गुज़रगाहों में आने वाले नालों पर पुल भी तामीर करवाए। जगह जगह मस्जिदें और मुसाफिरों के लिए सराय बनवाईं। इन्होंने इस इलाके में बेसहारा और मखलूकुल हाल बच्चों की परवरिश और निगहदाश्त के लिए इदारे कायम करने की बुनियाद रखी और कई यतीम खानों की तर्ज पर इमारतें बनवाईं। इन्हीं सराह में ऐसे छोटे सर वाले बच्चों की भी परवरिश की जाती थी, जिन्हें बाद में शाहदौला के चूहे कहा जाने लगा। हज़रत शाहदौला के मज़ार पर जहाँ दूर दराज से मुतक़द्दीन अपनी मन्नतों और मुरादों को पूरा होने की आस लेकर आते हैं, वहाँ ऐसी ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा होती है जो औलाद की नेमत से महरूम होती हैं। इसके अलावा बहुत से ख़ानदान अपने छोटे बच्चों को नज़र बद से बचाए रखने के लिए या कोई पैदाइशी नुक्स को दूर करने की दुआ करने के लिए आते रहते हैं। मज़ार से मंसूब रिवायतें अगरचे गुजरात शहर में तो इतनी मकबूल नहीं कि जितनी ये मुल्क के दूसरे शहरों में मशहूर हैं। कहा जाता है कि चूहे औलाद मर्द या औरत हज़रत शाहदौला के मज़ार पर जाकर औलाद की मन्नत मानता है तो इसके यहाँ पैदा होने वाली पहली औलाद एब नॉर्मल होती है, यानी इसका सर छोटा होता है। इसके सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती और वो बेज़बान होता है और मन्नत के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे को मज़ार पर छोड़ना पड़ता है। ऐसे बच्चों का सर छोटा और चेहरा बड़ा होता है, जबकि बहुत से लोगों का ये कहना है कि जो लोग ऐसे बच्चों को दरगाह के नाम पर वक्फ नहीं करते या मज़ार पर छोड़कर नहीं जाते तो इनके यहाँ फिर ऐसे ही चूहे पैदा होते रहते हैं। ताहम गुजरात और आसपास के लोगों का ये भी अकीदा है कि शाहदौला के चूहे अल्लाह के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं और इनकी दुआ हर हाल में कबूल होती है।
یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شاہدولہ کا چوہا لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے تو ہر شخص حسب توفیق انہیں ضرور دیتا ہے اور انہیں خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے۔ کچھ لوگ اگرچہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچے مزار پر دیے جاتے ہیں انہیں کم سنی میں ہی آہنی ٹوپیاں پہنا دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے سر چھوٹے رہ جاتے ہیں، جو بالکل غلط بات ہے اور اس میں کوئی سچائی نہیں۔ دوستوں، جی ٹی روڈ سے مڑ کر اگر گجرات شہر میں جایا جائے تو پرانے شہر کے مشرق میں واقع دروازہ، جسے اب شاہدولہ گیٹ کہا جاتا ہے، اس کے اندر گلی میں مزار ہے۔ کسی دور میں بڑی سڑک ہوا کرتا تھا جو یہاں سے کشمیر تک جاتی تھی۔ مغل بادشاہ بھی اسی راستے سے کشمیر جایا کرتے تھے۔ دربار کے باہر گلی کے دونوں جانب پھول، چادریں اور دیگیں فروخت کرنے والوں کی دکانیں ہیں، جنہیں متقدین خرید کر نذرانہ کرتے ہیں۔ جب دریا میں کوئی دوسرے شہر سے جاتا ہے تو اسے یہ خیال آتا ہے کہ یہاں پر دولت شاہ کے بہت چوہے ہوں گے، یا یہاں کوئی ایسی پرورش گاہ ہوگی کہ جہاں ایسے بچوں کی پرورش کی جاتی ہے۔ مگر مزار کے احاطے میں داخل ہونے کے بعد وہاں پر ویسے ہی روایتی چہل پہل نظر آتی ہے جیسے دیگر مزارات پر۔ یہاں پر کوئی ایسی عمارت یا چوہے نہیں، تاہم اکا دکا ہی ہوتے ہیں جیسے کہ دیگر درباروں پر۔ 1965 عیسوی سے قبل یہ دربار محکمہ اوقاف کی تحویل میں نہیں تھا۔ یہاں پر حضرت دولت شاہ کے زمانے کی بنائی ہوئی سرائے بھی موجود تھی کہ جہاں ایسے بے آسرا اور یتیم بچوں کی پرورش کی جاتی تھی، مگر محکمہ اوقاف نے تحویل میں لینے کے بعد اس سرائے کو ختم کر دیا اور ایسے بچوں کو دربار میں چھوڑے جانے پر پابندی عائد کر دی۔ مزار کے جانشین اور دیگر متقدین ان تمام روایت کو جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی حقیقت نہیں کہ منت کے نتیجے میں پہلا پیدا ہونے والا بچہ چوہا پیدا ہوتا ہے، یا ایب نارمل یا کسی نقص کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور پہلا بچہ اگر مزار پر نہ چھوڑا جائے تو باقی کی اولاد بھی ایسی ہی پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے ان روایات کو غلط بیان کیا اور کہا کہ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ شاہدولہ تو خود ایسے بیمار معذور بچوں کی پرورش کیا کرتے تھے، اور یہ ان کی سماجی خدمت تھی کہ غریب والدین اپنے بچوں کو بہتر پرورش کے لیے یہاں چھوڑ جاتے تھے۔ پہلے کچھ والدین یہاں ایسے بچوں کو چھوڑنے آتے تھے، جیسے کہ دیگر یتیم خانوں میں غریب والدین اپنے بچوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں، مگر اب یہاں کی انتظامیہ ایسے بچوں کو نہیں لیتی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسے بچے پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک جنیاتی نقص کی وجہ سے ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ نقائص صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ جنوبی ایشیا کے دیگر علاقوں میں بھی، کچھ قبائل میں بھی ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق اب یہ نقص لا علاج نہیں ہے۔ عام طور پر ایسے بچے بس کے اڈوں، ریلوے اسٹیشن، شہروں کی آبادیوں اور اب بڑی سڑکوں پر بھی مانگتے نظر آتے ہیں۔ بھیک مانگتے ہوئے ان بچوں کے ساتھ ہمیشہ ایک تندرست اور ہٹا کٹا مرد یا عورت بھی ہوتی ہے، جس کے اشارے پر یہ چھوٹے سر والے بچے بھیک مانگتے ہیں۔ ان چھوٹے سر والے بچوں کے تعاقب میں بیکاری مافیا لگا رہتا ہے۔ اس کے کرندے نشاندہی ہونے پر یا تو ان کو اغوا کر لیتے ہیں یا پھر غریب والدین سے خرید لیتے ہیں۔ لڑکا 50,000 تک اور لڑکی 1,00,000 تک فروخت ہو جاتی ہے۔ پھر ان سے بھیک منگوا کر ان کا ساری عمر استحصال کیا جاتا ہے۔ یہ بچے بیکاری مافیا کے لیے سونے کی چڑیوں کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ عام لوگ ان چوہوں کی ناراضگی مول نہیں لیتے اور ان کو ضرور کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ رقم یا نذرانے ان بچوں نے خود استعمال نہیں کرنے ہوتے بلکہ ان کے ٹھیکیدار یہ سب کچھ لے لیتے ہیں۔ ان کے علاوہ اس مافیا کے چالاک کارندوں کی باتوں میں آ کر بعض ناسمجھ اور انتہائی غریب والدین کہ جن سے ویسے ہی عام اور تندرست بچوں کی پرورش ممکن نہیں ہوتی، تو وہ ایسے بچوں کو مزار کے نام پر وقف کر دینے کے نام پر ان افراد کو دے دیتے ہیں۔ اب یہ بھکاری مافیا ایک پورا نیٹ ورک بن چکا ہے جو مختلف شہروں اور علاقوں میں تقسیم ہوتا ہے، بلکہ اس کی مختلف کمیٹیاں بھی ہوتی ہیں جو گداگری کے مختلف شعبوں کو ڈیل کرتی ہیں۔ ہر علاقے میں ایک ٹھیکیدار ہوتا ہے جو تھامبو کہلاتا ہے۔ ہر تھامبو کے نیچے 50 سے لے کر 100 تک گداگر ہوتے ہیں، اور ایک علاقے کا گداگر دوسرے علاقے میں جا کر نہیں مانگ سکتا، اور اگر کوئی غلطی سے دوسرے علاقے میں چلا جائے تو اسے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور مختلف علاقے مخصوص دنوں، تہواروں اور دیگر کئی اہم مواقع پر لاکھوں روپے
ठेके पर बिकते हैं और जब ठेका ख़त्म हो जाता है तो बच्चे वापस कर दिए जाते हैं। इस तरह छोटे सिरों वालों चूहों का एक अलग से शोबा है जिसके कारिंदे मुल्क में ऐसे बच्चों की तलाश करते रहते हैं। इन बच्चों को ये माफिया किराए पर भी देता है जो अमूमन 30,000 से 50,000 रुपये तक माहाना होता है, जबकि मुख्तलिफ त्योहारों के मौका पर इनका किराया भी ज़्यादा लगाया जाता है। ये इंसानियत से गिरी हुई माफिया इन मासूम बच्चों का सारी उम्र इस्तेहसाल तो करते ही हैं, मगर ये बात कितनी घटिया है और अफसोसनाक है कि इस माफिया में शामिल जिनसी दरिंदे इन मासूम बच्चे बच्चियों चूहों ख़ुसूसन लड़कियों चूहियों के साथ जिनसी तशद्दुद का इर्तिकाब भी करते हैं। इस वीडियो बनाने का पूरा मकसद तब ही पूरा होगा जब आप भी हकीकत जान लें और इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। शाहदौला के मज़ार से मंसूब तमाम बातें झूठ और बहतान हैं। हकीकत यह है कि इस मज़ार पर न पहले कभी और न अब मन्नती बच्चों के सिरों को फौलादी टोपी पहनाई जाती है। इस सिलसिले में BBC और नेशनल जियोग्राफी के अलावा दीगर कई मुल्की इदारे मुकम्मल तहकीक भी कर चुके हैं और दस्तावेज़ी फिल्में भी बना चुके हैं। ना ही इस बात में कोई सदाकत है कि इस मज़ार पर औलाद के लिए मन्नत मांगने वालों का पहला बच्चा छोटे सर का पैदा होता है और वालिदैन इसे मज़ार पर छोड़ जाने के पाबंद होते हैं। शायद कभी ये हुआ हो कि कोई शख्स अपने बीमारी में मुब्तला बच्चे को इस मज़ार पर छोड़ गया हो या खुद शाहदौला ऐसे बच्चों की खबरगिरी करते हों तो लोग अपने इस बीमारी में मुब्तला बच्चों को इस मज़ार पर इनके लिए एक महफूज पनाहगाह समझकर छोड़ के जाने लगे कि इस मज़ार पर ऐसे बच्चों को खुराक भी मिल जाती है और रहने को जगह भी। अब कुछ नाअक्बत अंदेश अगर ऐसे बच्चों को साथ लेकर मुल्क में जगह जगह फैल जाएं और इनके ज़रिए ज़ईफ़ुल एतक़ाद लोगों की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर पैसे बटोरें। ज़रा अंदाज़ा कीजिए इस शख्स की ज़लालत और पिस्ती जो खुद एक नॉर्मल हट्टा कट्टा खुदा की दी हुई सोचने समझने की सलाहियत से माला माल होकर एक शाहदौला के चूहे को अपने रोज़गार का ज़रिया बनाए हुए है। क्या इंसानियत की इससे बढ़कर कोई तज़लील हो सकती है? यह हुकूमत का फ़र्ज़ है कि ऐसे तमाम लोगों को गिरफ़्तार करे जो इस तरह के बच्चों को लेकर करिया करिया घूम कर पैसे कमाते हैं। दूसरा, इस तरह के बच्चों के लिए कोई महफूज पनाहगाह भी कायम की जाए।